नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स का अध्याय 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम है दोस्तों इसका? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों? वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, आवेश मतलब चार्ज तथा एंड क्षेत्र मतलब फील्ड। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ टॉपिक आज। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे क्या रहेगा? स्थिर वैद्युत। क्या रहेगा दोस्तों? स्थिर वैद्युत। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ELECTRO, इलेक्ट्रो, STATICS, स्टैटिक्स। स्थिर वैद्युत इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए जानते हैं कि क्या है स्थिर वैद्युत। इसके बारे में जानते हैं, किसे कहते हैं स्थिर वैद्युत, क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं इसके बारे में कि है क्या स्थिर वैद्युत। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युत कहलाती है। कहलाती है। क्या दोस्तों स्थिर वैद्युत क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों, यानी कि हम इसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत कहते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युत कहलाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है आवेश। इसे इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या है दोस्तों? आवेश यानी कि चार्ज। तो चलिए जानते हैं साथ में कि आवेश क्या है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है क्या है दोस्तों? आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। एवं इनके प्रभावों का भी अध्ययन कर सकता है। दोस्तों, आवेश, इस पूरे चैप्टर में हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि आवेश क्या है। तो आवेश क्या है दोस्तों? आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है एवं इनके प्रभावों का भी अध्ययन कर सकता है। अब इसके बाद इसकी दूसरी परिभाषा भी है, अथवा करके हम लिखते हैं, समझते हैं। अथवा ये थोड़ी सी और भी सरल है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आवेश कहते हैं और इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार समझते हैं आवेश के बारे में, यानी चार्ज के बारे में। आपने कई बार बोला होगा, आवेश सुना भी होगा। जैसे कि हम बोलते हैं फोन डिस्चार्ज हो गया, तो उसमें भी चार्ज शब्द आता है। फोन को चार्ज पर लगा दो, उसमें भी चार्ज शब्द आता है। यानी कि हम अपने फोन को क्या देते हैं? आवेश देते हैं, यानी कि चार्ज। समझते हैं आवेश के बारे में। आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है एवं इनके प्रभावों का भी अध्ययन कर सकता है। दूसरी परिभाषा, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को, क्या दोस्तों? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। और हम इसके सूत्र एवं कुछ और अन्य चीजें भी सूत्र वगैरह पढ़ते हैं। अब आवेश का सूत्र क्या हो जाएगा? Q बराबर, या आवेश बराबर आवेश का सूत्र आपको याद होगा, इसे आपको पढ़ सकते हैं। आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा गुणा समय। अब ये विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा मतलब क्या होता है दोस्तों? करंट। करंट को हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं। अब इसे संकेतों में कैसे लिखेंगे? Q बराबर, विद्युत धारा को इंग्लिश में करंट बोलते हैं और इसका संकेत होता है I। और समय को इंग्लिश में टाइम और इसका संकेत क्या होता है दोस्तों? T।
यानी कि आवेश का सूत्र क्या हो जाएगा, Q बराबर में I इंटू में T। अब इसका मात्रा दोनों पद्धतियों में पढ़ेंगे, CGS पद्धति में भी और SI पद्धति में। SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। Q बराबर एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सेकंड। समय को हम मापते हैं सेकंड में और विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। या फिर सीधा सीधा हो जाता है इसका कूलाम। क्या हो जाता है दोस्तों, कूलाम। सी से दर्शाते हैं कूलाम को। अब इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाता है, स्थिर कूलाम। क्या हो जाता है दोस्तों, स्थिर कूलाम। अब इसके बाद हम इसका विमीय सूत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, दोस्तों विमीय सूत्र में 4 मूल मात्रक होते हैं। एक द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय और एक ये आवेश का मतलब विद्युत धारा का अलग से हो जाता है एम्पियर। एम्पियर खुद ही एक विमीय सूत्र है। हम इन्हें लिखते कैसे हैं, द्रव्यमान का एम, एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। लंबाई का एल यानी कि लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। समय का टी, टी यानी कि टाइम। और एम्पियर का ए, ए यानी कि एम्पियर। अब हम पढ़ते हैं इसका विमीय सूत्र। चलिए बनाते हैं सूत्र की मदद से। विमीय सूत्र बनाने के लिए आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए। इसका सूत्र क्या है, विद्युत धारा गुणा समय। क्या दोस्तों, विद्युत धारा गुणा समय। तो Q बराबर विद्युत धारा का विमीय सूत्र हमने अभी बताया है, A होता है, लेकिन हमें ये 3 और मूल मात्रक उसके साथ में लेने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे m0 यानी कि द्रव्यमान 0, l भी 0 यानी कि लंबाई भी 0, क्योंकि विद्युत धारा में कोई लंबाई, द्रव्यमान या समय नहीं होता। इसमें क्या हो जाएगा, t भी 0 हो जाएगा, सिर्फ इसमें क्या रहेगा, a। अब इसके गुणा में समय का विमीय सूत्र आपको याद होगा, अभी मैंने बताया, टी से दर्शाते समय को। तो समय में m भी 0 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा और सिर्फ क्या रहेगा, t1 रहेगा। अब इनका गुणा कर दीजिए। m0 l0, सॉरी दोस्तों ये भी है हमारा, टी का मतलब आधार समान है, गुणा में खाते हैं जाएंगे। तो 0 + 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 l0, यहाँ भी l0, तो 0 गुणा मतलब 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0। अब t यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 0 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। और ये हमारा एक है, एक को 1। Q का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, सीधा सीधा AC, एम्पियर गुणा समय, क्योंकि m भी 0 है, l भी 0 है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, इसलिए सीधा लिखते हैं A और T। या फिर आप इसकी जगह पर A भी लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं, गलत कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद क्या बचा, प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होती है, आवेश की प्रकृति कैसी होती है? तो आवेश की प्रकृति अदिश राशि होती है, क्योंकि इसे कोई दिशा की जरूरत नहीं होती। प्रकृति कैसी होती है दोस्तों आवेश की, अदिश राशि। अदिश राशि क्योंकि जहां तक हम वायर डालेंगे वहां तक आवेश पहुंच सकता है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा या यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, अदिश राशि। अब आवेश के प्रकार भी होते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो चलिए जानते हैं धनावेश और ऋणावेश के बारे में। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धनावेश बनता है। यानी कि प्लस चार्ज। क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। जैसे कि ये परमाणु, तो अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, जिस पर माइनस चार्ज होता है और उस पर प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से यदि हम इससे इलेक्ट्रॉन छीन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ प्लस बचेगा, यानी कि धनावेश बचेगा सिर्फ। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या होता है, धनावेश बनता है। अब ऋणावेश, ऋणावेश कैसे बनता है? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाने से ऋणावेश बनता। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि यानी कि माइनस चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, ऋणावेश, यानी कि माइनस चार्ज बनेगा। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से क्या बनता है दोस्तों, धनावेश। और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाने से क्या बनता है दोस्तों, ऋणावेश। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।